विरोधी बजट वापिस लो, वापिस लो, वापिस लो, वापिस लो, वापिस लो। बेरोजगारी बढ़ाने वाला बजट नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, महंगाई बढ़ाने वाला बजट नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, महंगाई बढ़ाने वाला बजट नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। बेरोजगारी बढ़ाने वाला बजट मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जनता विरोधी बजट मुर्दाबाद, विरोधी बजट मुर्दाबाद। आज भारत सरकार का सीपीएम की तरफ से सूचना पूछा गया है और इस मुद्दे को लेकर के पूछा गया है। अभी जो बजट का जो प्रावधान किया गया सरकार ने, इस बजट के अंदर जो मजदूर विरोधी और जनता विरोधी चीज़ें इसके अंदर इस्तेमाल की गई है। सबसे बड़ा जो हमला है जो पीडीएस सिस्टम के ऊपर हमला है। पीडीएस सिस्टम के अंदर जो बजट कटौती है 25,000 करोड़ रुपये, मनरेगा के बजट के अंदर कटौती है, शिक्षा स्वास्थ्य के ऊपर कटौती है। ये तमाम जो जनता के हक की जो जितनी भी वस्तुएँ हैं उन चीज़ों के अंदर कटौतियाँ है। मगर दूसरी तरफ कॉरपोरेट के जो टैक्स हैं उनको भी घटाया जाने लग रहा है। जबकि आज जो टैक्स है मोदी सरकार से पहले 30% था, वो आज घटा के 15% कर दिया। जबकि जनता के ऊपर जो टैक्स है वो लगातार बढ़ाए जाने लग रहे हैं। इसके खिलाफ हम आज मोदी सरकार का मुकाबला। मेरा कहने का मतलब मेरे वर्ग को बिल्कुल बर्बाद करने वाला बजट है। इसलिए आज हमने इस बजट की पर्चियाँ ढलाई हैं और मांग करी कि इस बजट को वापस लिया जाए और किसान हितैषी, मजदूर हितैषी, कर्मचारी हितैषी बनाया जाए और जो कटौतियाँ हुई वो बहाल की जाए। नहीं तो आंदोलन की रास्ता अपनाना पड़ेगा। अपना भी रखा है किसानों ने भी, मजदूरों ने भी, कर्मचारियों ने भी, बेरोजगारों ने भी। और ये एकता के कार्यक्रम था। आज हमने जो केंद्र सरकार ने अभी हाल ही में 1 जनवरी को बजट पेश किया है, वो बजट आम जनता के विरोध में है और महंगाई, बेरोजगारी की जो चुनौती है देश की जनता के सामने, उसका कोई मुकाबला वो कर नहीं पाएगा, बल्कि उल्टा महंगाई और बेरोजगारी इस बजट से ज़्यादा बढ़ेगी। और तमाम मदों में ये कटौती कर दी है इन्होंने। महंगाई से जो महंगाई बढ़ी है उसकी भरपाई भी नहीं की। और शिक्षा, स्वास्थ्य, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, किसानों को दी जाने वाली सब्सिडी और मनरेगा का जो बजट है उसमें भारी कटौतियाँ की गई हैं। और इस वजह से जो जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं वो सब प्रभावित होंगी। हमारी ये मांग है कि इस कटौती को वापस लिया जाए और महंगाई में जो बढ़ोतरी हुई है उसके मुकाबले में इस बजट में बढ़ोतरी की जाए, ताकि आम जनता के हक में जो है वो नीतियां लागू हों। और बड़े बड़े कॉरपोरेट के हक में जो टैक्सीज कम कर दिए गए हैं उन टैक्सीज को बढ़ाया जाए। हमारे देश में आज जो है 100 पूंजीपति है जिनकी संपत्ति पिछले 5 साल में 23 अरब से लेकर के 40 अरब तक बढ़ गई है। उनके ऊपर अगर 1% भी टैक्स लगा दिया जाए तो इस बजट में संसाधन हासिल हो सकते हैं। इसलिए हम केंद्र सरकार की नीतियों का जो प्रो कॉरपोरेट नीतियां हैं, आम जनता के विरोध की नीतियां हैं और वो बजट में झलकी है, उसका विरोध किया है और प्रतीकात्मक तौर पर केंद्र सरकार का पुतला जलाया है। और हम आने वाले समय में ये मांग करते हैं कि इस मुद्दे को हम जनता के बीच में ले जाएंगे और केंद्र सरकार को बाध्य करेंगे कि वो कल्याणकारी योजनाओं में बजट की कटौती ना करें। इसमें जो एमएसपी की गारंटी की बात थी, किसानों की आय डबल करने की बात थी, इस पर आपका क्या कहना है? किसानों की आय अभी पिछले 5 साल से रट्टा लगा रखा था, लेकिन अभी कोई शब्द बजट में और बजट के समय केंद्रीय मंत्रियों ने कोई शब्द तक नहीं बोला। उस शब्द को ही गायब कर दिया। कहाँ जो ने आय दुगनी हुई है किसानों की, बल्कि पहले से जो आय थी वो भी घट गई है। एमएसपी जो हर साल जो प्रावधान करते थे उससे ज़्यादा कोई प्रावधान नहीं है और एमएसपी की कोई गारंटी भी नहीं इन्होंने दी है खरीद की। पिछले साल से किसान लगातार इस बात के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं कि एमएसपी की संवैधानिक गारंटी दी जाए, लेकिन अभी उसकी भी कोई गारंटी ये दे नहीं रहे और इसलिए खरीद कोई झूठ बोलने से बात नहीं बनती, व्यवहार में उसको लागू करनी है। इससे अगर सरकार नहीं माने तो इससे अगला क्या कदम होगा जी? इससे अगला कदम होगा हमारा, हम गाँव में जाएंगे और लोगों को समझाएंगे और लोगों में जो कटौती होगी, मनरेगा का काम नहीं लगेगा, अस्पतालों में हमारे दवाइयाँ नहीं है, डॉक्टर नहीं है, मशीनें नहीं है, बल्कि बीमारी का प्रकोप अभी भी बना हुआ है, कोरोना जैसी महामारी का, जिसने बहुत भयंकर रूप से लोगों को प्रभावित किया है, उनके व्यवसाय को भी प्रभावित किया है।
नौकरी भी छूट गई लोगों की, व्यापारियों की विशेषकर बहुत नुकसान हुआ है। मध्यम वर्ग के जो उद्योग थे हमारे वो सब बर्बाद हो गए हैं कोरोना से, जीएसटी से और नोटबंदी से। उनको भी कोई सरकार ने राहत नहीं दी। इस बात को लेकर के हम लोगों को